हेलो लर्नर्स, माई सेल्फ नीलिमा रॉय। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और वी कैन से कैसे आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए, तो बच्चा पार्टी कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका ये 3 बातें क्लियर है, कौन सी है वो 3 बातें अभी हम देखेंगे। अगर आपकी ये 3 बातें क्लियर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने से। चलिए, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है व्हाई, सेकंड इज व्हाट एंड थर्ड इज हाउ। व्हाई वी स्टडी सोशल साइंस, या फिर सोशल साइंस नहीं कहना चाहिए, अभी हम फिलहाल हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं। तो व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री। अच्छा, तुम क्यों पढ़ते हो स्टडी? देखो, हिस्ट्री का पढ़ने का रीजन अगर इन सोशल वे अगर कहना चाहिए तो हिस्ट्री हमें पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में कन्वर्सेशन लाता है, या फिर एक इन दोनों को रिलेट करता है, जिसे हम आज की डेट में क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चल रहा है। अगर हमारे पास्ट में कुछ चीजें खराब हो चुकी है तो हम उसे बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इससे हमारा प्रेजेंट भी बेटर होगा, इवन इफ कि हमारा फ्यूचर भी बेनिफिट अच्छा हो। चलिए, सो अब बात आती है कि मैम ये तो आपने बता दिया कि हिस्ट्री को वाई क्यों पढ़ना चाहिए, बट हमारे लिए हिस्ट्री क्या वाई हो सकता है? एक क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए, एक क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री वाई हो सकता है, दैट इज स्कोरिंग आउट ऑफ मार्क्स। मतलब ये आपको 40 में से 40 मार्क्स जब आप स्कोर कर दोगे तो ये आपके लिए एक कौन सी बात हो गई, बहुत बड़ी सी बात है हो गई। ये आपका वाई। क्या करना है? हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, पता है। क्लास में लेक्चर्स में नींद आती है, जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट नहीं आता, मैम नींद आता है। पास्ट सुनकर क्या करे, बट सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने के लिए। आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं तो एटलीस्ट गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट। मैम हम हिस्ट्री में क्या पढ़े? सबसे बड़ा सवाल है। देखो, बच्चे ना अक्सर में सिलेबस में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कब क्या पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे उनको लगता है कि अब ये पढ़ना चाहिए, ओ माय गॉड अब हमारा ये टॉपिक रिमेंड रह गया, ये चैप्टर रिमेंड रह गया है, ये पढ़ना चाहिए। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम देखने वाले कि ये व्हाट में हमें क्या है। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि हिस्ट्री में टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं, पता है ना। हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है ना, अगर नहीं है तो खरीद लो। अब कब खरीदोगे? अब तुम तो एक बोर्ड के स्टूडेंट हो। चलो कोई नहीं, अगर तुम्हारे पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परचेस कर लो। तो बच्चों पार्टी हिस्ट्री में टोटल आपके 9 चैप्टर्स। व्हाट आर दैट चैप्टर्स? सबसे पहला चैप्टर है आपका हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। इंडिया का वेस्ट नहीं, ये आपका है वेस्टर्न कंट्रीज। कैसे वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हुआ था इसके बारे में आपकी हिस्ट्री में सबसे पहली चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर जो आपका है वो है आपका क्या? वो है आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री आपको क्या बताता है बच्चा? इंडिया के ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में ये आपको बता रहा है। थर्ड इज अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री को कहा जाता है बच्चा पब्लिक हिस्ट्री। मतलब एक रूल रेगुलेशन हिस्ट्री में बनाई गई थी जिसके सामने जो आपको पब्लिक के सामने फेस किया जाता है, पब्लिक उसके थ्रू क्या करती है, हिस्ट्री को पढ़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप हिस्ट्री क्या पढ़ रहे हो? 12th का तो हिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या सीक्वेंस वाइज में पढ़ रहे हो। एक मैनर में आपको पढ़ाया जा रहा है कि पहले 6th में ये था, 7th में ये था, 8th में ये था, 9th में ये है, 10th में ये है। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो हर एक ईयर में, तो ये अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर आता है। फोर्थ है आपका क्या? वो है आपके इंडियन आर्ट्स। इंडियन आर्ट्स दैट इज इंडिया में कौन से आर्ट्स फेमस है, कौन सी आर्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉन्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको बताया गया है। फिफ्थ है आपका मास मीडिया एंड हिस्ट्री। मास मीडिया, आज के टाइम में मीडिया काफी आगे है, ठीक है, बट कहां से आई ये मीडिया कहां से आई? सो इसके बारे में आपके हिस्ट्री के 5th नंबर चैप्टर में बताया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मीडिया, उसके बारे में भी बताया गया है। थर्ड है आपके 6 इंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। इंटरटेनमेंट
पहले के टाइम में लोग कैसे इंटरटेन हुआ करते थे एंड उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे इंटरटेनमेंट आया, डेवलपमेंट कैसे हुआ इंटरटेनमेंट का, कैसे आज के टाइम में हम वेब सीरीज देखते हैं, बहुत सारे शोज देखते हैं, वो कैसे आया वो भी आपको बताया गया है इंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री चैप्टर में। 7th चैप्टर है बच्चा पार्टी स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। बहुत बच्चों को आज के टाइम में स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, पता है क्यों? क्योंकि इस पे स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया। अगर आपको भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आपको भी ये चैप्टर काफी मजा आएगा पढ़ के, कि सबसे पहले कौन सा स्पोर्ट्स आया था, कौन सा गेम सबसे पहले था, महाराष्ट्र में पॉपुलर गेम कौन सा था, इसके बारे में आपको बताया गया है। 8th है आपका टूरिज्म एंड हिस्ट्री। टूरिज्म, आज के टाइम में आप घूमने जाते हैं, ठीक है, पहले लोग कैसे जाते थे घूमने के लिए? क्या पहले प्लेन था, ट्रेन था, या फिर शिप था? क्या था? इंटरनेट था क्या? गूगल बाबा थे क्या? गूगल मैप जिसके थ्रू हम जाते हैं आज के टाइम में। तो टूरिज्म पहले कैसे जाते थे, घूमते थे, एंड क्या क्या चीजें वो बेसिकली आपके यू कैन से कि आज के टाइम में आप टूरिज्म पास्ट से क्या क्या चीजें न्यू लेके आए हैं जिसके बारे में अभी हमें पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हेरिटेज एंड मैनेजमेंट। हेरिटेज मैनेजमेंट बच्चा क्या होता है? ये आपका एक टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट है, लाइक कि आप अगर देख लो शिवाजी फोर्ट, ये भी आपका हेरिटेज मैनेजमेंट है। एक्चुअल में वर्ड हेरिटेज मतलब होता है विरासत। विरासत में आपको क्या मिली है, ये है आपका हेरिटेज मैनेजमेंट। तो ये आपके हो गए कुछ हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट कमिंग टू आवर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कौन से चैप्टर हैं? वो है आपके पहला चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताया गया आपको। सेकेंड है द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कैसे होता है, ये आपका सेकेंड चैप्टर में बताया गया है। थर्ड है आपका पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी कौन से पॉलिटिकल पार्टी पहले फॉर्म हुए थे, आज के टाइम में है या नहीं है, उन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको थर्ड चैप्टर में बताई गई है। फोर्थ है आपकी द सोशल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट। सोशली पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे फॉर्म होता है, कौन से लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सोशल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट में बताई गई है। ये आपको बताया है कि एक पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स जो बनता है वो कौन से मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 4 में। फिफ्थ इज चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ये आपको बताई गई है इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर होता है कि कितने चैप्टर्स है और ये चैप्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अभी हम डिटेल में नहीं देखे हैं, बट हाँ हमने ये देखा कि यस ये चैप्टर आपको क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है, क्या शॉर्ट में बताना चाह रहा है। ओके, तो बच्चे लोग नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे व्हाट में ही आपका आता है वो है हिस्ट्री में। हिस्ट्री कितने मार्क्स का होता है और पॉलिटिकल साइंस जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं वो कितने मार्क्स का होता है? तो बच्चा लोग 28 मार्क्स का आपका होता है क्या? हिस्ट्री। 12 मार्क्स का आपका क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस। तो पेपर 1 जो आपका है वो टोटल कितने मार्क्स का होगा? वो होगा आपका 40 मार्क्स का। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि आप कैसे 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इससे तो आपका ये क्लियर होता है कि वाई हर बच्चे का भाई एक ड्रीम तो होता ही है ना, आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना, अच्छा मार्क्स स्कोर करना। तो ये वाई अपना क्लियर हो गया, व्हाट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू गोल। देखो अब सबसे बड़ा जो टॉपिक आता है ना, एक सबसे बड़ा मुद्दा वो क्या है? गोल। तो बच्चा लोग अब डिपेंड करता है गोल। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि वाई में आपका कहीं ना कहीं एक ये टॉपिक हो सकता है कि यस आप 40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। नेक्स्ट कमिंग टू द गोल। गोल आपका क्या है? सिर्फ 40 मार्क्स गेन करना, या फिर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, या फिर आप यूपीएससी देना चाहते हो, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, यू वांट टू बिकम एन आईएएस, फ्यूचर आईएएस आप बनना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ 40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो हिस्ट्री में तो सिंपल सा बात है, टेक्स्ट बुक को पढ़ते चलो, कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक को पढ़ते चलो, डेली बेसिस पे पढ़ो, और कहीं और रेफरेंस बुक आई डोंट थिंक की नीड है अभी तक का, जहां तक एक्सपीरियंस है मुझे, कि रेफरेंस बुक का कोई नीड नहीं है। टेक्स्ट बुक को बस पढ़ के जाओ, एक्सरसाइज सॉल्व करके जाओ, इनफ है। एक अगर किसी को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो वो क्या करेगा?
एक हिस्ट्री का महाराष्ट्र बुक का बुक पढ़ेगा, एनसीईआरटी का बुक पढ़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट बुक बच्चे पढ़ेंगे। एंड क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट है, वो नॉलेज लेना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट इज कि वो बच्चे जो यूपीएससी के लिए, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ड्रीम है यूपीएससी क्रैक करना, आईएएस बनना। तो बच्चा पाटिल यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लो। सिंपल सा बात है। तो आप अगर यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हो बच्चा लोग, तो आपको क्या करना है, आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ो एसएससी क्लास 10 का, ठीक है, प्लस आप एनसीईआरटी को डेफिनेटली पढ़ना, वरना बाद में तुम एक दिन जरूर कहोगे कि मैम ने तो कहा था कि यस एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो बच्चा पाटिल एनसीईआरटी जरूर पढ़ना अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो। इफ यू वांट टू गिव ओनली 10 और आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है, तो टेक्स्ट बुक इनफ है महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट इज कि हाउ मच टाइम, कितने टाइम मैम पढ़ना चाहिए। देखो एज कंपेयर टू साइंस, अगर हम साइंस से कंपेयर करें तो साइंस में थोड़ा ज्यादा हमें टाइम लगता है, क्योंकि उसपे क्या न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, और सोशल स्टडी में अपना कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होता, हिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, थ्योरी रहता है। तो जितना साइंस को आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, उससे कुछ टाइम कम, बट हिस्ट्री को भी दिया करो, क्योंकि सोचने वाली बात है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने मैथ्स में फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स स्कोर कर लिया, और वी कैन से 100 मार्क्स स्कोर कर लिया, साइंस में आपने 100 मार्क्स स्कोर कर लिया, और सोशल स्टडी में आपने 50 मार्क्स स्कोर किया, और इंग्लिश में भी आपने मान लेते हैं 95 आपने स्कोर किए, तो क्या ये 50 मार्क्स आपके मार्कशीट में अच्छा लगेगा क्या देख करके? नहीं ना। तो नहीं इंटरेस्ट है तो 10th भर के लिए पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, सिलेबस को बस अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट इसकी रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, ट्राई टू रिपीट इट। मतलब आज के टाइम में देखो क्या होता है ना, हम स्कूल जाते हैं, लेक्चर्स बोरिंग लगता है, टीचर्स हिस्ट्री पढ़ाते हैं, नींद आता है, और अगर रिसर्च के बाद अपना लेक्चर हो तो ज्यादा नींद आता है, ठीक है। तो आज के टाइम में तो बच्चा लोग, आपके पास लॉट्स ऑफ अवेलेबल है ना यूट्यूब पे अपना लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो, बहुत सारे सोर्सेस है आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो बार बार अपने टॉपिक को रिपीट करो, टेक्स्ट बुक को पढ़ो। सो बच्चा पार्टी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आपका फोकस ऑन योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। आप किसी भी क्लास में हो, नो मैटर, स्पेशली 10th वाले आप बोर्ड में हो, ठीक है, तो आप अपना टेक्स्ट बुक के ऊपर पूरा का पूरा फोकस। टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और पढ़ के जाओगे ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट टेक्स्ट बुक पढ़ के जाओगे तो बहुत मैटर करेगा, ठीक है। तो फोकस ऑन योर टेक्स्ट। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बच्चा पार्टी, हैप्पी लर्निंग, हैव हैप्पी लर्निंग।